सीरीज की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर सैनली को देखते हैं जो कि गार्डन में झाड़ू लगा रहा था। तभी उसके पास बैठा हुआ एक डिसाइपल उससे कहता है कि तुम कितने आलसी हो, इतनी देर से तुम बस यही कर रही हो, जल्दी करो और मेरे लिए मार्केट से कुछ खाने को लाओ। असल में हमारा हीरो सैंग बहुत ही ज्यादा कमजोर और गरीब है जिसका फायदा उठाकर लोगों से बुली करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डिसेबल आता है जो अपने बड़े भाई से कहता है कि आपको सैंग को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। तो उसकी ये बात सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। तभी उसका छोटा भाई सैंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ रुपए देता हूँ, तुम अपने लिए भी कुछ लेकर खा लेना। तभी सैंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी के रहमो करम पर नहीं जीना। और तभी सैंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैंग मार्केट में कुछ खाने के लिए देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे सैंग पहले से ही जानता था। सैंग उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो लड़की सैंग से कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर और गरीब हो, तुम्हारे पास आने से मुझे बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस होती है। कि तभी एक लड़का सैंग को पीछे से लात मारता है और कहता है कि क्या तुम्हें एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता। उस लड़के का नाम जैनली होता है जो कि यहाँ की एक लैंडलॉर्ड का बेटा होता है। तभी वो लड़की जैनली के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सैंग से कहती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये बहुत ही अमीर है और अच्छा दिखता है, और जरा खुद को एक बार देखो, तुम बिल्कुल फटीचर हो, तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हारी दोस्त रह सकती हूँ। उस लड़की की ये बातें सुनकर सैंग उसे काफी गुस्से में देखता है तो वो लड़की जैनली से कहती है कि देखो ये मुझे डरा रहा है। तो उसकी ये बात सुनकर जैनली अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है कि चलो आज इसका खेल यही खत्म करते हैं। जैनली की तलवार देखकर सैंग काफी डर जाता है और पीछे हटने लगता है। सैंग सोचता है कि अगर आज मैं ताकतवर होता तो कोई भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। सैंग को लगता है कि आज वो यही मरने वाला है क्योंकि कोई भी सैंग की मदद करने वाला नहीं था। जैसे ही जैनली सैंग पर हमला करता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि जैनली की तलवार को पकड़ लेती है। इसके बाद वो सैंग के सामने झुककर कहती है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है, मुझे माफ करना कि मुझे आने में काफी देर हो गई। सैंग उसकी बातों से काफी हैरान होता है। वो कहता है कि माफ करना लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो लड़की सैंग को 2 कार्ड देती है और कहती है कि मास्टर ने मुझे आपको ये देने को कहा था। जैसे ही सैंग उस कार्ड को देखता है तो सैंग को उस कार्ड के अंदर से अपने फादर का एक मैसेज दिखता है। सैंग के फादर उसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारी अभी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और तुमने अब तक काफी मुश्किलों का सामना किया है, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ रुपए भेजे हैं, उनका इस्तेमाल करो और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। याद रखना मेरे इस पूरे एम्पायर के तुम इकलौते सक्सेसर हो। इसके बाद वो लड़की सैंग को बताती है कि आपके इस गोल्डन कार्ड में पूरे 10 बिलियन रुपए हैं। ये सब सुनकर सैंग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी तक उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर उसके फादर कौन है और कहाँ पर हैं। सैंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी जैनली दोबारा से सैंग पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त वो लड़की जैनली को गुस्से से देखती है जिसकी वजह से जैनली काफी डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो सभी लोग उस लड़की से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। सैंग उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है तो वो लड़की सैंग से कहती है कि आपको मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, मास्टर ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने का काम दिया है, इसलिए आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। वो लड़की सैंग को एक मैजिकल स्टोन देती है और कहती है कि आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे इसका इस्तेमाल करके बुला सकते हैं। इतना कहते ही वो लड़की वहाँ चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैंग अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्शन हाउस में कुछ आइटम्स खरीदने के लिए जाता है, लेकिन तभी ऑक्शन हाउस का स्टोर कीपर सैंग को रोक लेता है क्योंकि सैंग के कपड़े काफी ज्यादा पुराने और गंदे होते हैं। वो सैंग से कहता है कि ये जगह सिर्फ अमीरों के लिए है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम खरीद सको। तो सैंग डोर कीपर को अपना गोल्डन कार्ड दिखाता है जिसे देखकर वो डोर कीपर सैंग को अंदर जाने देता है। अंदर जाते ही सैंग वहाँ की एक वर्कर से पूछता है कि मैं अपने कार्ड का बैलेंस कहाँ पर चेक कर सकता हूँ। तो वो वर्कर सैंग को इग्नोर करती है क्योंकि उसे लगता है कि सैंग बहुत ही गरीब है और वो बस यूं ही अंदर घुस आया है। सैंग उस वर्कर से दोबारा पूछता है तो वो रूडली सैंग से कहती है कि तुम्हारे जैसे गरीब लोग पता नहीं यहाँ क्यों घुस आते हैं, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम अपने लिए खाना भी नहीं खरीद सकते और यहाँ पर घुस आए हो। तुम्हें पता भी है यहाँ की सबसे सस्ती चीज भी 10,000 गोल्डन पॉइंट्स की है। उसके इस रूडली बिहेवियर को देखकर सैंग कहता है कि ये किस तरह की शॉप है, यहाँ पर कोई अपने कस्टमर की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। तभी वहाँ पर ऑक्शन हाउस की ओनर आ जाती है जो उस वर्कर से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कस्टमर से अच्छे से बात किया करो। और तभी ओनर सैंग से पूछती है कि आपको अपना कार्ड चेक करवाना है ना,
मुझे अपना कार्ड दीजिए, मैं चेक करती हूँ। जैसे ही सैन उसे अपना कार्ड देता है और वो चेक करती है तो वो मशीन में देखती है कि उसके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उस कार्ड के अमाउंट को देखकर ओनर के भी हाथ हिलने लगते हैं, क्योंकि वो पूरे 10 बिलियन गोल्डन पॉइंट्स होते हैं। जब ओनर सैन को ये बात बताती है तो वो वर्कर ओनर से कहती है कि मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई है, ये फर्नीचर दिखने वाला आदमी इतना अमीर नहीं हो सकता। वर्कर की ये बात सुनकर ओनर उसको एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो ओनर सैंग को कहती है कि आप हमारी दुकान से जो चाहे खरीद सकते हैं और आप आज की रात भी यहीं पर रुक सकते हैं। सैंग बहुत सारी रिफाइनिंग पिल्स खरीदता है ताकि वो जल्द से जल्दी अपने लेवल को बढ़ा सके। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैंग अपने रूम में बैठकर रिफाइनिंग पिल्स के साथ अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देता है। रिफाइनिंग पिल्स के काफी ज्यादा इस्तेमाल से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो नहीं रुकता और अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इम्प्रूव करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक ही रात में लेवल 1 से लेवल 7 पर आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि सैंग वापस से अपने बुली क्लासमेट्स के घर पर जाता है। सैंग को देखकर वो बुली करने वाला लड़का सैंग से कहता है कि कल पूरी रात तुम कहाँ पर थे? मैंने तुमसे अपने खाने के लिए कुछ मंगाया था और तुम लौट कर भी नहीं आए। सैंग उस लड़के से कहता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ पर अपना टोकन वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर वो लड़का सैंग पर हमला करता है, लेकिन सैंग उसे अपनी एक ही किक में दूर ढकेल देता है। सैंग की पावर से डर कर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सैंग अंदर जाता है और अपना टोकन लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सैंग सोचता है कि अब मुझे अपने रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैंग एक बहुत ही महंगी से होटल में रूम लेने के बारे में सोचता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रिच डिसाइपल्स पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही सैंग वहाँ अपने गंदे कपड़ों में पहुँचता है तो वो सभी सैंग को घूरने लगते हैं। वहाँ की एक वर्कर सैंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से बाहर निकलो। सैंग उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक रूम चाहिए। तो वो वर्कर सैंग से कहती है कि तुम्हें पता भी है यहाँ के रूम का रेंट क्या है? तुम्हारी अकेडमी के साल भर की फीस भी यहाँ के रेंट के लिए कम पड़ जाएगी। तो सैंग उसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ तुम्हारे रूम का रेंट क्या है, मैं तुम्हें अभी पे कर दूंगा। सैंग अपना गोल्डन कार्ड बाहर निकालता है तो वो लड़की सैंग से कहती है कि अगर ये मजाक है तो इसे यही बार खत्म करो, हमारे पास तुम्हारे इस बेकार मजाक के लिए वक्त नहीं है और अगर तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं तो मैं तुम्हारी गुलाम बनने को तैयार हूँ। उस वर्कर की बात सुनकर वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है कि तुम लोग भी किससे बहस कर रहे हो? इस फटीचर को तो देखकर ही लगता है कि इसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, ये रेंट पर क्या रूम लेगा। तभी सैंग वर्कर को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम अपने रेंट का डबल अमाउंट काट सकती हो। इसके बाद जैसे ही वो वर्कर गोल्डन कार्ड से रुपए काटती है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि रेंट का डबल अमाउंट डिडक्ट करने के बाद भी कार्ड का बैलेंस खत्म नहीं हुआ था। सैंग के पास इतना ज्यादा पैसा देखकर वो वर्कर सैंग से चिपकने लगती है और कहती है कि आज से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। सैंग उस लड़की को खुद से दूर करता है, लेकिन वो बार बार सैंग से चिपक रही थी तो सैंग उसे धकेल कर नीचे गिरा देता है। तभी एक लड़का जो कि उस होटल के ओनर का बेटा था वो सैंग के सामने आता है और कहता है कि तुमने मेरी वर्कर को परेशान करके बहुत बड़ी गलती की है। शायद तुम्हें पता नहीं, ये पवेलियन मेरा है और इस पवेलियन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ और आज तुम मेरे हाथों से पिटने वाले हो। उस लड़के को देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसेबल्स कहते हैं कि सैंग तो आज गया, लेकिन जैसे ही वो सैंग पर हमला करने को तैयार होता है उससे पहले ही सैंग उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है। ये देखकर वो लड़का समझ जाता है कि सैंग का लेवल उससे ज्यादा है। तभी अंदर होने वाली आवाज की वजह से बाहर के सभी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। ओनर का बेटा गार्ड से कहता है कि इस लड़के ने मुझे बुली किया है और मेरे रूम की चाबी भी छीन ली है। उस लड़के की ये बात सुनकर वो दोनों गार्ड अपनी तलवार बाहर निकाल कर सैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। सैंग सोचता है कि इन दोनों गार्ड को मैं अकेले नहीं संभाल सकता, मुझे इनसे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सैंग उसी लड़के को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उन दोनों गार्ड से कहता है कि पीछे हट जाओ वरना मैं इसको मार दूंगा। वो दोनों गार्ड सैंग से कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम्हें नहीं पता इसके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो यहाँ पर आ गए तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी खत्म कर देंगे। तो सैंग कहता है कि मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। तभी वो लड़का अपने फादर को आवाज लगाता है और उसके चिल्लाते ही पवेलियन का दरवाजा ओपन होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी अंदर आता है। वो लड़का अपने फादर को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि फादर इसे मार दो, इसने मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके फादर सैंग के सामने आकर सैंग को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर कैसे हैं आप, मुझे माफ कीजिए, मेरे नालायक बेटे की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। पवेलियन मास्टर की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये सुनकर पवेलियन मास्टर के बेटे का मुंह भी खुला रह जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि आप मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आप इसे ग्रीट क्यों कर रहे हैं।
तो उसके फादर उसे कहते हैं कि नालायक अपना मुंह बंद रखो। तभी सैंग उस लड़के से कहता है कि जरा गौर से देखो, क्या सच में ये तुम्हारे फादर है या कोई और है। साथ ही वो दोनों गार्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये कौन है जिससे खुद पवेलियन मास्टर ग्रीट कर रहे हैं। पवेलियन मास्टर सैंग से कहते हैं कि यंग मास्टर, आप मेरे बेटे को जो चाहे सजा दे सकते हैं। तो ये सुनकर सैंग उसके बेटे को छोड़ देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ किया। ये सुनकर पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा खुश होता है और वो सैंग का शुक्रिया अदा करता है। तभी उसका बेटा कहता है कि फादर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस फटीचर के सामने क्यों झुके हुए हैं? इसने तो मुझे मारने की कोशिश की, आपको इसे लात मारकर यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर पवेलियन मास्टर उसे लात मारते हैं और कहते हैं कि गधे, पहले मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहिए था। तुम्हें यंग मास्टर से माफी मांगनी चाहिए। शुक्र मनाओ कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए तुम बच गए। तो सैंग पवेलियन मास्टर से कहता है कि इतना काफी है, आपको उसे और नहीं मारना चाहिए। तो पवेलियन मास्टर दोबारा सैंग से माफी मांगता है और वो अपने गार्ड्स के साथ अपने बेटे को मरहम पट्टी के लिए भेज देता है। इसके बाद पवेलियन मास्टर सैंग के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मेरे वर्कर ने आपको जो रूम दिया है वो अच्छा नहीं है। मैं आपके लिए एक लग्जरी रूम तैयार करवा देता हूँ और 2 पर्सनल मेड भी भेज दूंगा। पवेलियन मास्टर की ये बातें सुनकर वो दोनों वर्कर समझ जाती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो दोनों सैंग के सामने आकर उससे माफी मांगती है तो सैंग उनसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं। इसके बाद पवेलियन मास्टर सैंग को एक एक्सपेंसिव डिवाइस देता है जो कि बाहर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रूम के अंदर छोड़ देता है, जिससे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आराम मिलता है। सैंग उस डिवाइस को लेता है और पवेलियन मास्टर का शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद पवेलियन मास्टर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वही लड़की जिसने सैंग को उसके फादर का मैसेज पहुंचाया था वो वहां पर आती है। उस लड़की का नाम लिंग बायू होता है जो कि कल्टीवेटर्स के बीच काफी ज्यादा फेमस है। पवेलियन मास्टर लिन बायू को देखकर काफी डर रहा था। लिंग बायू पवेलियन मास्टर से कहती है कि तुमने वहां पहुंचकर बहुत अच्छा काम किया, वरना अगर मैं वहां पहुंच जाते तो तुम्हें पता है तुम्हारा पवेलियन नहीं बचता। और यंग मास्टर ने तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया, इसलिए अभी तक वो जिंदा है, वरना वो जिंदा भी नहीं बचता। तो पवेलियन मास्टर लिन बायू से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो लिंग बायू कहती है कि अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन याद रखना मेरी नजर हमेशा तुम लोगों के ऊपर है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी हम पवेलियन मास्टर को देखते हैं जो कि अपने बेटे के पास जाता है। उसका बेटा अपने फादर से कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे सबके सामने मारा और उसे छोड़ दिया। तो उसके फादर रूम का दरवाजा बंद करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया, अगर आज मैं वहाँ सही समय पर नहीं पहुँचता तो तुम्हें पता भी नहीं क्या होता। तो उसका बेटा अपने फादर से पूछता है कि आखिर सैंग में ऐसा क्या खास है जिससे आप डरते हैं। तो उसका फादर उसे बताता है कि सैंग के पीछे एक ताकतवर कल्टीवेटर जिसका नाम लिंग बायू है उसका हाथ है। वो इतनी ताकतवर है कि उसका मुकाबला मैं तो क्या हमारी पूरी सिटी में कोई भी नहीं कर सकता, और अगर वो चाहे तो वो पल भर में हमारी पूरी सिटी को खत्म करवा सकती है। तो उसका बेटा सोचता है कि आखिर वो इतनी ताकतवर होकर आखिर सैंग का साथ क्यों दे रही है। उसका फादर बोलता है, मेरे ख्याल से सैंग किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है, तुम आगे से ध्यान रखना कि उसके साथ बदतमीजी ना करो और हो सके तो उसका अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करो, उससे हमें फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदे हो सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहां हम देखते हैं कि हमारा हीरो सैंग अपने तियानवीं अकेडमी वापस जाता है, लेकिन उसे वापस अकेडमी जाते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि फीस जमा न करने की वजह से उसे अकेडमी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन तभी सैंग खुद को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता है कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पूरी अकेडमी खरीद सकता हूँ और जिन्होंने भी मुझे यहाँ पर बुली किया है मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। इसके बाद सैंग अंदर जाता है, वो देखता है कि ये अकेडमी पहले से भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और वो अकेडमी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने सामने कई सारे स्टूडेंट भागते हुए दिखाई देते हैं। सैंग उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो सभी सैंग को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं जिसके सबसे पीछे सैंग लगा होता है। असल में आज यहाँ पर सभी नए स्टूडेंट का एनरोलमेंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हमारा हीरो सैंग सबसे पीछे होता है। वो सोचता है कि इस तरह तो मुझे यहाँ पर पूरा दिन लग जाएगा, और उसी वक्त उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो सोचता है कि अब तो मेरे पास बहुत पैसा है, क्यों ना अब इसका इस्तेमाल किया जाए। सैंग अपने आगे खड़े डिसाइपल से कहता है कि अगर मैं तुम्हें 30 पॉइंट्स दूं तो क्या तुम मेरे साथ अपनी जगह बदलोगे। 30 पॉइंट्स का सुनकर वो डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि बेशक। और इसी तरह सैंग अपने आगे आने वाले सभी डिसाइपल्स को 30 पॉइंट्स ऑफर करके लाइन में आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद सैंग देखता है कि अब उसके आगे सिर्फ 5 और डिसाइपल्स रह गए हैं। वो सोचता है कि क्यों ना इनको भी पैसे देकर और आगे निकला जाए, लेकिन तभी एक तगड़ा सा बंदा लाइन तोड़कर सैंग के आगे जाकर लग जाता है। सैंग उससे कहता है कि ओए सांड, तुम मेरे सामने आकर कैसे खड़ा हो गया, तू इस तरह लाइन तोड़कर बीच में नहीं घुस सकता, जाकर सबसे पीछे लग। सैंग की ये बात सुनकर वो बंदा गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो सैंग उसे कहता है कि तुझे सुनाई नहीं देता, मैंने कहा सबसे पीछे जाकर लग।
हम सभी यहाँ बहुत देर से लाइन में लगे हैं, तो इस तरह बीच में नहीं घुस सकता। तो वो बंदा सैंग से कहता है, क्या तुम मुझे जानता है? मेरा नाम है होंग और यहाँ मौजूद हर डिसेबल मुझे अच्छी तरह जानता है और अब जल्द ही तू भी मुझे पहचान जाएगा। इतना कहते ही होंग सीधे सैंग पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सैंग अपने एक ही हाथ से उसके पंच को रोक देता है। ये देखकर होंग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी सैंग उसको जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ को मोड़कर कहता है कि मेरे सामने दोबारा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। होंग सैंग से माफी मांगता है और कहता है कि मैं दोबारा कभी लाइन के बीच में नहीं घुसूंगा। तो सैंग उसे छोड़ देता है, साथ ही वो उसे कुछ स्पिरिट स्टोन देता है और उसे कहता है कि जाकर अपने हाथ का इलाज करवा लो। तो होंग उसको शुक्रिया कहकर जल्दी से सभी स्टोन उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वहाँ खड़े सभी डिसेबल सैंग से डरने लगते हैं और तभी सैंग फुल जोर में सबसे पहले ऑफिस के अंदर घुसता है। सैंग को देखकर टीचर कहते हैं कि अरे तुम वापस यहाँ कैसे आ गए? सैंग टीचर से कहता है कि मैं दोबारा यहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये सुनकर टीचर हंसते हुए कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो? लगता है तुम्हारे सर में गहरी चोट लगी है। तुम्हें याद है ना, तुमने पिछली बार की भी अपनी फीस अभी तक जमा नहीं की है और तुम दोबारा एडमिशन लेने यहाँ पर आ चुके हो। तो सैंग टीचर से कहता है कि इस बार मैं अपनी पूरी फीस लेकर आया हूँ। मैं पिछली फीस और आगे आने वाले 2 साल की फीस पूरी एक साथ जमा कर दूंगा। ये सुनकर टीचर हंसते हैं और कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास तो खाना खाने तक के पैसे भी नहीं होते, तुम 2 साल की फीस कैसे जमा करोगे? जाओ जाओ यहाँ से बाहर निकलो, मेरे साथ और मजाक मत करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो सैंग टीचर से कहता है कि आप बस यहाँ पर पैसे खाने के लिए बैठे हैं। आप जैसे लोगों ने गरीब बच्चों को एडमिशन लेना तक मुश्किल कर दिया है। आप बस मुझे इतना बताइए कि मुझे आपको कितने पैसे देने हैं। तो टीचर भी गुस्से में आ जाते हैं और वो रिकॉर्ड बुक बाहर निकाल कर सैंग का सब कुछ टोटल करते हैं और वो सैंग को बताते हैं कि तुम्हारी पहले की फीस और आज के एडमिशन की फीस मिलाकर तुम्हें टोटल 30,000 स्पिरिट स्टोन देने हैं। तो ये सुनकर सैंग एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से टीचर पूरे स्पिरिट स्टोन के नीचे दब जाते हैं। तभी बाहर से एक डिसेबल टीचर की आवाज सुनकर अंदर झाँक कर देखता है, तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि टीचर स्पिरिट स्टोन के नीचे दबे पड़े हैं। सैंग टीचर से कहता है कि मैंने अपनी पूरी फीस एडवांस में जमा कर दी है। टीचर अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्पिरिट स्टोन के नीचे से बाहर निकलते हैं और गुस्से में सैंग के ऊपर चिल्लाते हैं, लेकिन तभी सैंग टीचर को बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैंग एक सपना देख रहा है और तभी उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसे अपने फादर की आवाज सुनाई देती है। सैंग अपने फादर से पूछता है कि आखिर आप कहाँ पर हैं और आप मेरे सामने क्यों नहीं आते? तो वो सैंग को बताते हैं कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम मेरे एम्पायर के सक्सेसर बन सकते हो। मैंने तुम्हें जो 10 बिलियन पॉइंट्स दिए हैं, तुम्हें उनका इस्तेमाल करके खुद को तियानवे एकेडमी में नंबर 1 स्टूडेंट बनाना होगा। और ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पास इसके लिए केवल 3 मंथ का समय है। अगर तुमने मुझे 3 महीनों से पहले अच्छे रिजल्ट दिखाए तो मैं तुम्हें इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा भेजूंगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें ये सारा पैसा केवल अपने ऊपर खर्च करना है। लेकिन अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम ध्यान रखना मैं तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। मेरे लोग हर वक्त तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दे रहा हूँ। इसके बाद सैंग की बॉडी पर एक नया आउटफिट आ जाता है। सैंग बोलता है कि ये आउटफिट तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। तो सैंग के फादर कहते हैं कि बेवकूफ, ये कोई नॉर्मल आउटफिट नहीं है, ये एक बहुत ही रेयर आउटफिट है, ये तुम्हें किसी भी खतरे से बचा सकती है। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ और तुम भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। इसके बाद जैसे ही सैंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसकी आउटफिट सच में बदल चुकी है। इसके बाद सैंग को याद आता है कि आज तो उसकी पहली क्लास है। वो जल्दी से उठता है और वहाँ से भागते हुए सीधे क्लास में जाता है। सैंग को क्लास में आते हुए देखकर सभी नए डिसेबल्स कहते हैं कि ये तो वही बंदा है जिसने कल होंग को हराया था। उन लोगों की ये बातें सुनकर एक पुराना डिसेबल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो सैंग को पहले से जानता हूँ, ये तो एक बहुत ही गरीब और फटीचर है, ये होंग जैसे तगड़े बंदे को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी वो सभी डिसेबल्स कहते हैं कि हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सुनकर पुराने डिसेबल्स भी डरने लगते हैं। तभी सैंग वहाँ पर आता है तो वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सैंग नोटिस बोर्ड पर देखता है कि वो कौन सी क्लास में है। तभी वहाँ पर एक लड़की उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिसकी वजह से सैंग डर जाता है। लेकिन तभी वो लड़की सैंग से पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में हो। तो सैंग उस लड़की को बताता है कि मैं टीचर सोकिंग की क्लास में हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और कहती है क्या तुम्हें पता है टीचर सोकिंग तो एक जल्लाद है, वो तो अपने डिसेबल्स पर जरा भी रहम नहीं करती। वो लड़की सैंग से कहती है कि मेरी सलाह मानो तो अपनी क्लास चेंज करवा लो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तो सैंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तो देखूं आखिर टीचर सोकिंग है कौन। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैंग अपनी क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अब उस लड़की की बातों को याद करके सैंग को भी काफी डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। इसके बाद सैंग डरते हुए क्लास में जाता है और वो टीचर को देखकर उनसे कहता है कि मैं क्लास में नया हूँ।
तो टीचर कहती है कि मुझे पता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ आने में इतनी देर कैसे कर दी। टीचर को गुस्से में देखकर सैंग पहले से ही काफी डर जाता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस बह जाता है। वो टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देता है तो टीचर उस पर हमला कर देती है। हालांकि सैंग उसके हमले से बच जाता है। टीचर उससे कहती है कि जाकर अपनी सीट पर बैठो। इसके बाद टीचर कहती है कि लगता है सभी लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम है सोकिंग, तुम लोग मुझे टीचर सू कह सकते हो, और तुम लोगों ने क्लास में आने से पहले मेरे बारे में कुछ अफवाहें सुनी होंगी, तो जरा उन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि मैं सच में उतनी ही बुरी हूँ जितना कि तुम्हें पता है। अगर तुम लोग मेरे दिए टास्क पूरे नहीं कर सकते तो तुम्हें मेरी क्लास में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम लोगों का पूरा ध्यान मेरी क्लास में होना चाहिए। और क्योंकि आज हम नया सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं तो हमें एक नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी चाहिए। टीचर एक मैजिकल बॉक्स बाहर निकालती है और कहती है कि इस बॉक्स के अंदर तुम सभी लोगों के नाम की पर्ची है। मैं इसमें से रैंडमली 2 पर्चियां बाहर निकालूंगी, जिसमें से एक क्लास रैप की होगी और दूसरी वाइस क्लास रैप की होगी। इसके बाद टीचर उस बॉक्स को घुमा देती है, जिसके बाद वो दोनों पर्चियों को बाहर निकालती है। जिसके बाद टीचर अनाउंसमेंट करती है कि टिया वाइस क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहेगी और क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा सैंग। अपना नाम सुनकर सैंग खड़ा होता है और वो कहता है कि टीचर, क्या आप किसी और को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी क्लास की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। तो टीचर बोलती है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो क्लास छोड़कर बाहर निकल जाओ। तो सैंग बोलता है कि अरे नहीं, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद सैंग वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी टिया चैंग से कहती है कि मेरा नाम है टिया और मुझे तुम्हारे साथ काम करने में काफी मजा आएगा। टिया की ये बात सुनकर सैंग शर्माने लगता है, क्योंकि टिया काफी ज्यादा क्यूट होती है। सैंग को देखकर टिया भी हंसने लगती है। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि भले ही तुम लोगों ने अकेडमी में एडमिशन ले लिया हो, लेकिन मेरी क्लास में आने के लिए तुम लोगों को एक क्लास एंट्री एग्जाम देना होगा। इसके लिए तुम्हें कल सुबह अकेडमी के पीछे वाले पहाड़ों की तरफ आना है, वहाँ हम लोग मॉन्स्टर हंट करेंगे। टीचर की ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि हम अभी से मॉन्स्टर हंट कैसे कर सकते हैं, अभी तो हम फाउंडेशन लेवल पर हैं, हम अभी से मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी उनमें से एक डिसेबल टीचर से कहता है कि हम अभी से इन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते, आप शुरुआत में ही हमें इतना मुश्किल टास्क दे रही है ताकि आप हमें क्लास से बाहर निकाल सके। इससे तो अच्छा होगा कि हम ऐसे ही क्लास छोड़ दें। तो टीचर सू कहती हैं कि मेरी क्लास में सिर्फ मेरे रूल्स चलते हैं, अगर तुम मेरी क्लास छोड़ना चाहते हो तो बेशक छोड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, अगर तुमने मेरी क्लास छोड़ दी तो तुम्हें दोबारा से अपनी पुरानी सारी क्लासें पढ़नी पड़ेंगी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी हम सैंग को देखते हैं जो इसके लिए काफी क्यूरियस होता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? मुझे माफ करना कि मैं काफी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। वैसे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है और मुझे इसके अलावा और कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। बस फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।